मुख्यमंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल आज दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली और उमा भारती से भी मुलाकात की है योजना। मिशन 2017 की तैयारियों में जुटी कांग्रेस हल्के विच कैप्टन के तहत आज लुधियाना के जगरांव जाएंगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह लोगों से यहां पर मुलाकात करेंगे। मानसा पहुंची केंद्रीय कैबिनेट मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर तीखे सियासी वार किए हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को ईमानदारी का पाठ पढ़ाने वाले केजरीवाल खुद अलग अलग घोटालों में फंसते जा रहे हैं। इसके बावजूद दूसरों पर आरोप मढ़ते रहते हैं। हरसिमरत कौर ने इस दौरान 65 करोड़ के विकास कार्यों का शिलान्यास किया। एक तरफ जहां पूरी दुनिया योग के रंग में रंगी दिखाई दी, तो वहीं फतेहगढ़ साहिब में शिरोमणि अकाली दल अमृतसर की ओर से योग के विरोध में गतका खेला गया। शिरोमणि अकाली दल अमृतसर ने गतका दिवस मनाने का ऐलान किया था और इसी के तहत गतका मुकाबले करवाए गए, जिसमें 45 टीमों ने हिस्सा लिया। फाजिल्का में किसानों को नहर का पानी न मिलने के मुद्दे पर कांग्रेस नेता सुनील जाखड़ ने अनिश्चितकाल के लिए धरना शुरू कर दिया है। वहीं अकाली दल ने आरोप लगाया है कि सुनील जाखड़ इस धरने के जरिए सिर्फ अपनी सियासी रोटियां सेक रहे हैं। बाबा बंदा सिंह बहादुर के 300वें शहीदी पर्व को समर्पित सिक्के जारी किए गए हैं। दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने ये सिक्के जारी किए। हिसार के मिलगेट इलाके में 100 से ज्यादा घरों को खाली करने के नोटिस जारी कर दिया गया है। आज 100 से ज्यादा आशियानों को उजाड़ दिया जाएगा। हरियाणा में सर्व कर्मचारी संघ प्रदेश सरकार की सिरदर्दी फिर से बढ़ा सकता है। अपनी कई मांग को लेकर सर्व कर्मचारी संघ ने प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। झज्जर में गौ तस्करों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में गौ तस्कर गंभीर रूप से घायल हो गया। हरियाणा में जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान हुई हिंसा को लेकर रेवाड़ी की कोर्ट में सूबे के सभी 90 विधायकों, 10 सांसदों समेत 105 लोगों के खिलाफ याचिका दाखिल की गई है। इस याचिका में आरक्षण के दौरान हुई तोड़फोड़ से हुए 34,000 करोड़ के नुकसान की भरपाई इन लोगों से करवाने की अपील की गई है। याचिका में कहा गया है कि सूबे के विधायक और सांसद इस आंदोलन के दौरान अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम रहे हैं, लिहाजा हिंसा से हुए नुकसान को इनसे वसूला जाए। याचिका पर कोर्ट ने हरियाणा के सभी विधायकों और सांसदों को सम्मन भेजकर 24 जुलाई तक जवाब दाखिल करने को कहा है।
हिमाचल कैबिनेट की आज अहम बैठक होने जा रही है। होमगार्ड की सैलरी, शिक्षक पॉलिसी और वन रक्षकों की भर्ती पर यहां पर फैसला हो सकता है। आपको बता दें कि सुबह 10 बजे ये बैठक बुलाई गई है। प्रियंका गांधी का शिमला में बन रहा घर शुरू से ही विवादों में रहा है। अब इसमें एक और बड़ा मोड़ आ गया है, जिसके बाद प्रदेश सरकार और विपक्ष आमने सामने आ गया है। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग विधानसभा में उपचुनाव है आज। सीट से सूबे की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती उम्मीदवार हैं। पूर्व मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद के निधन के बाद से ये सीट खाली हुई है। जम्मू में एक बार फिर से इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। बताया जा रहा है कि यहां के बिश्नाह इलाके में एक प्लॉट को लेकर दो समुदायों में तनाव बढ़ गया था। दरअसल इस प्लॉट पर पिछले कई साल से एक समुदाय दंगल का आयोजन करवाता आया है और दूसरा समुदाय इसका विरोध करता आया है। तनाव को देखते हुए इलाके में बड़ी तादाद में सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है और अगले आदेश तक इंटरनेट सर्विस को सस्पेंड कर दिया गया है। हरियाणा और पंजाब में मिल सकती है जलती गर्मी से राहत। मौसम विभाग ने हिमाचल में भारी बारिश का अनुमान जताया है। प्रशासन सतर्क हो गया है और अलर्ट जारी कर दिया गया है। भारी बारिश की वजह से जम्मू कश्मीर में कई जगह पर लैंडस्लाइड्स होने की खबर है। भारी बारिश से सड़कों पर कई फीट पानी भर गया है। उधमपुर में लैंडस्लाइड्स की वजह से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे जाम हो गया है, बंद हो गया है। हाईवे के बंद होने से यहां पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं और हजारों लोग यहां पर फंस गए हैं। वहीं राजौरी में बारिश का पानी कई रिहायशी इलाकों में घुस गया है, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। टीम इंडिया के कोच की खोज अब पूरी होने जा रही है। सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली और वीवीएस लक्ष्मण की 3 सदस्यीय क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी ने रवि शास्त्री, अनिल कुंबले समेत कुल 7 पूर्व खिलाड़ियों के इंटरव्यू लिए हैं। कुंबले का इंटरव्यू कोलकाता में हुआ है। रवि शास्त्री देश से बाहर हैं, इसलिए शास्त्री का इंटरव्यू स्काइप के जरिए हुआ है। दिलचस्प ये रहा कि मुख्य चयनकर्ता संदीप पाटिल को इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया गया। लालचंद राजपूत और प्रवीण आमरे का भी इंटरव्यू हुआ। विदेशी खिलाड़ियों में पूर्व ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर स्टुअर्ट लॉ और टॉम मूडी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रेजेंटेशन दी है। सूत्रों के मुताबिक अनिल कुंबले के नाम पर सहमति बन सकती है। अंतरिक्ष में भारत के सफर में आज जुड़ेगा एक नया पन्ना। इसरो आज सुबह 9:26 पर एक साथ 20 उपग्रह लॉन्च करेगा। पृथ्वी की निगरानी करने वाले अंतरिक्ष यान कार्टोसैट 2 समेत 3 स्वदेशी और 17 विदेशी उपग्रह इसमें शामिल हैं। ज़ील यानी जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस लिमिटेड ने कल डिट्टो टीवी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए लोग अब मोबाइल पर अपनी पसंद की टीवी सीरियल और मैच देख सकेंगे। सिर्फ 20 रुपए देकर 125 से ज्यादा चैनल मोबाइल पर देखने की सुविधा होगी। इस सुविधा के लिए डिट्टो टीवी ने आइडिया ब्रॉडबैंड से करार किया है और इस समय डिट्टो टीवी के करीब 20 लाख सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा मुश्किलों में फंसते दिख रहे हैं। वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी को प्रवर्तन निदेशालय ने नोटिस भेजा है। कंपनी से ईडी ने राजस्थान के बीकानेर में हुए जमीन घोटाले से जुड़े दस्तावेज पेश करने को कहा है। पिछले महीने ही वाड्रा की जमीन से जुड़े मामलों में ईडी ने छापेमारी की थी।
ईडी ने बीकानेर में 7 जगहों पर छापेमारी की थी। ये मामला 275 बीघा जमीन के गलत ढंग से आवंटन का है। इस जमीन का एक हिस्सा वाड्रा की कंपनी ने खरीदा था। मामला बीकानेर की कोलायत तहसील में फर्जी तरीके से 275 बीघा जमीन आवंटित करने से जुड़ा है। मोदी कैबिनेट की आज होने वाली बैठक में मेगा स्पेक्ट्रम ऑक्शन प्लान पर चर्चा हो सकती है। ऐसा माना जा रहा है कि इस ऑक्शन प्लान के जरिए 5.66 लाख करोड़ एयरवेव्स की बिक्री की जाएगी। माना जा रहा है कि सरकार को करीब 2300 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम के ऑक्शन से करीब 64,000 करोड़ रुपए की आमदनी होगी, जबकि उसे 98,995 करोड़ रुपए टेलीकॉम सेक्टर में विभिन्न सेवाएं और सर्विसेज मिलेंगे।